हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस देखने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन है ऑल रैंडम वेरिएबल्स डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस हैव अ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इट इज अ फंक्शन गिविंग द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x is less than or equal to x for every value of x। अब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल x विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ pi वेयर xi इज लेस देन इक्वल x। यानी कि x जो रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू x के लिए, और उनका अगर हम सम कर लेते हैं सारी इस तरह की प्रोबेबिलिटीज का, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाएगा, जहां पर पी एक्स आई को डिनोट कर रहा है और दो कंडीशन ये फॉलो करेगा, पी आई ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1। यानी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए और जो हर एक प्रोबेबिलिटी है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए लेट x बी अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल x इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू x फंक्शन ऑफ x dx। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम ये जानते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को समेशन से और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल को इंटीग्रेशन से डिनोट किया जाता है। आइए अब इन दोनों डेफिनेशन के बेस पर एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यहाँ पर x की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 गिवन है और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज 0, 1/5, 2/5 और 2/5 गिवन है। हमें डिटरमाइन करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। तो रैंडम वेरिएबल x के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखना है और यहाँ पर जो डेटा गिवन है उससे हमें ये क्लियर है कि ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन से f(x) इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल x इज इक्वल टू समेशन pi वेयर xi इज लेस और इक्वल x होता है। अब यहाँ पर हमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो इसलिए फंक्शन ऑफ 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये पहली वैल्यू हमने लिखी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल 0 होगी। यानी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेस हो या इक्वल हो, तो लेस देन इक्वल वाली कंडीशन में सिर्फ 0 ही आ रहा है। तो इस कारण से हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे, दैट इज p0 और p0 की वैल्यू है 0। तो इस तरह से f0 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई है 0। सिमिलर वे में हम बाकी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर 1 के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल 1 और लेस देन और इक्वल दोनों साइन है, इसलिए प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 0 और 1 दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम होगी, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 और 1/5 है, इसलिए 0 प्लस 1/5, सो दैट 1/5 इज फंक्शन ऑफ 1। इसी तरह से फंक्शन ऑफ 2 फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल 2 होगा और यहाँ से 2 से लेस, यानी ये तीनों का सम हो जाना चाहिए, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का।
तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हम P0, P1 और P2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका सम होगा 0 प्लस 1/5 प्लस 2/5, that is 3/5. And last one is function of 3. Function of 3 is probability of x less than equal 3. अब यहाँ पर लेस देन इक्वल 3 में ये सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी, यानी प्रोबेबिलिटी एट 0, 1, 2 एंड 3, इन सभी का सम आ जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटीज हमें टेबल में गिवन है, तो ये तीनों ही सम हो जाएंगी। तो यहां से आ जाएगा 5/5, दैट इज 1, सो दैट सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो 1 मिलना चाहिए वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई, और सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पर फुलफिल हो रही थी। तो इस तरह से हम आसानी से किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख सकते हैं। अब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक एग्जांपल देखते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द डेंसिटी फंक्शन f of x is equal to 1/9 x square when x is between 0 and 3 and 0 otherwise. Find the distributive function. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन से हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दो तरह के फंक्शंस पर डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर गिवन फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन यूज होगी वो होगी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल x विच इज इक्वल टू इंटीग्रल -∞ to x फंक्शन ऑफ x dx। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x 0 से 3 में डिफाइंड है, इसलिए -∞ to 0 तक की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इंटीग्रल को हम 0 to x फंक्शन ऑफ x dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख सकते हैं 0 to x x²/9 dx। इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/9 कांस्टेंट है इंटू x³ 0 to x। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इससे हमें रिजल्ट मिल रहा है x³ 27। हेंस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज f of x is equal to 0 when x is less than equal 0, x³ 27 when x is between 0 and 3, and 1 when x is equal to 3। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।